क्या मोदी भी नेहरू वाली गलती करने जा रहे हैं? क्या चाइना और भारत अच्छे दोस्त बन सकते हैं? चाइना, भारत और रशिया का आपस में अलायंस अमेरिका के लिए कितना खतरा? पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास से क्या मिला? नाजरीन, कल के दोस्त आज के दुश्मन बन रहे हैं और कल के हरीफ आज के दोस्त बन रहे हैं और जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो मुकम्मल तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है और अमेरिकन ट्रेड वॉर ट्रंप की जानिब से आगाज़ किया गया है उसका अब इख्तिताम और उसका अब मुकाबला किया जा रहा है चाइना, रशिया और भारत की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जो इक़्तिदार में आने के बाद से एक ट्रेड वॉर का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने टैरिफ्स आयद करना शुरू किए। कभी वो चाइना पे 125% टैरिफ्स आयद करते हैं, कभी भारत पे 50% करते हैं, कभी रशिया पे 33% करते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में अब जो ये कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कहा है कि अब जो अमेरिका की वो बदमाशी है और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ हम एक अलायंस बनाते हैं और इसके पाकिस्तान पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये अब हम बात करेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, 25वां इजलास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO समिट के नाम से जारी है, जो कि चाइना में मुनक़िद हो रहा है और उसमें जो पूरी दुनिया के लीडर्स इसमें शामिल हैं। ये तकरीबन 25वां इजलास है, लेकिन बताया जा रहा है सबसे रेलिवेंट, सबसे जो अहम इजलास है SCO के अब तक जितने भी इजलास हुए हैं, ये वाला इजलास है, क्योंकि इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, यानी कि दो एडवर्सरीज़, दो न्यूक्लियर पावर जो कि रिसेंट जंग से होकर आए हैं, उनके वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। रूस के सदर इस इजलास में मौजूद हैं, चाइना के क्योंकि होस्ट कर रहे हैं उनके सदर भी यहाँ पे हैं। तो ये वाला जो इजलास है, ये इन्वॉल्वमेंट में, पार्टिसिपेशन में इसकी एक अपनी ही वैल्यू बताई जा रही है। जिसमें इस इजलास के कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करें तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तंजीम है जो कि डिफरेंट इश्यूज़ पर को डील करती है और आपस में कोऑपरेशन और जो बॉर्डर इनसिक्योरिटी और जितने भी मिलिटराइजेशन के इश्यूज़ हैं इन पर बात करती है। और अब इसका जो एरिया है वो एक्सपैंड किया जा रहा है, इसमें मज़ीद कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और इसके साथ साथ इसको एक फोरम बनाया जा रहा है जो कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का पैगाम देगा अमेरिका को और अमेरिकन पॉलिटिक्स को साउथ एशिया और एशिया के रीजन से जो उसको आइसोलेट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अब इस फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। अब इसमें एनर्जी भी, AI भी, टेक्नोलॉजी पर भी बात की जा रही है। SCO की जो 25वें इजलास की अहमियत ज़्यादा इस वजह से हुई क्योंकि एक तो ये दुनिया में 3 जंगें जो इस वक्त चल भी रही हैं और हो चुकी हैं, पाकिस्तान इंडिया, ईरान इसराइल और जो रूस यूक्रेन वॉर है, उसके तनाज़र में ये जो SCO का इजलास है ये बहुत अहमियत का हामिल है। अब जब इस इजलास का जो एक एलामिया आया उसमें टेररिज्म को कंडेम किया गया, जिसमें पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया, बट उसमें किसी को मेंशन नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। इसके साथ साथ जाफ़र एक्सप्रेस के जो अटैक्स हैं उनको भी इसमें कंडेम किया गया। तो यानी कि ये कोई बायस्ड इसका एलामिया नहीं आया, बल्कि बैलेंस्ड हुआ और पाकिस्तान ने भी इस एलामिये पर दस्तखत किए। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को जो इस इजलास में है एक लाइमलाइट मिली हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का आपस में क्या मिलने का तरीका होगा, किस तरह वो प्रोफेशनल वे में एक दूसरे से बात करेंगे, क्या हैंडशेक होगा, क्योंकि माजी में हैंडशेक डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है और ये हैंडशेक डिप्लोमेसी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके दरमियान काफ़ी अहमियत रखती है। लेकिन इस SCO में जो मोदी पर एक्सटेंसिव प्रेशर था कि आपने किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ साहब के साथ हैंडशेक नहीं करना, तो अभी तक उन्होंने अवॉइड किया है। एक तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अपने उनके फ्रेंड्स हैं, जिसमें आज़रबाईजान के सदर हो गए या फिर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हो गए और टर्की के सदर हो गए और रशिया के सदर जो पुतिन है उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। तो शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल जो डिप्लोमेटिक फोरम है उसके ऊपर एक
उजागर होने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई लूप हॉल छोड़ना नहीं चाहते। अगर बात करें ये जो इंडिया और चाइना के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है, इसके क्या वजह है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं कि क्या इंडिया को माजी में चाइना से कुछ मिला। 1962 में नेहरू ने चाइना के साथ तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर 1962 के वॉर में जिस तरह से इंडिया को चाइना से मार पड़ी थी, तो वो एक नेहरू साहब की जो पूरे कैरियर पॉलिटिकल कैरियर पे है वो एक धब्बा समझा जाता है। उसके बाद तो इंडिया के चाइना के साथ काफ़ी कोल्ड रिलेशंस रहे, कभी इकॉनमी की वॉर्स हुई, कभी उनकी सी वॉर्स जारी रहीं एक तरह से प्रॉक्सी वॉर्स की सूरत में, और कभी उनकी जो बॉर्डर्स पर भी आपस में प्रॉब्लम्स रहीं। लेकिन अब जब से अमेरिका से आइसोलेट हुआ है इंडिया, अमेरिका ने 50% टैरिफ्स लगाए हैं। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इंडिया में का विज़िट भी कैंसिल कर दिया। उसके अलावा वो बार बार ट्वीट्स भी कर रहे हैं और इंडिया को मुकम्मल तौर पर बता रहे हैं कि अब आपके साथ रिलेशंस मज़ीद कंटिन्यू नहीं रह सकते, जिसका उन्होंने अभी ताज़ा भी ट्वीट किया और उन्होंने उसमें कहा है कि इंडिया और जो यूएसए की जो भी सारी इकोनॉमिक ट्रेड है उसमें सारा बेनिफिट इंडिया को जाता है, और ये जो हमने अब स्टेप उठाया है इंडिया पर टैरिफ्स लगाने वाला, वो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था कि हम आपको आपकी चीज़ों को इधर अमेरिका में इतनी विदाउट टैरिफ्स और विदाउट टैक्सेस सेल करते हैं, आपको इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं, और उसके बदले में जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में जाती हैं उन पर 70 to 80% टैरिफ्स लगाए हुए हैं इंडिया ने। तो ये उन्होंने कहा इसका इंटायरली नुकसान अमेरिका को हो रहा था और ये हमें स्टेप बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, जो अब जाकर हमने स्टेप उठाया है। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की जो इकॉनमी की उनकी कोलैबोरेशन है, उनकी जो डील्स हैं, ट्रेड है, उसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। $138 बिलियन की दोनों कंट्रीज़ ट्रेड करते हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्टर है, जो बड़ा एक्सपोर्टर है, वो तो चाइना ही है। चाइना $120 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है अपनी चीज़ें, हैंडीकैप्स इंडिया को, जबकि इंडिया की चीज़ें जो चाइना जाती हैं वो सिर्फ $18 बिलियन की है। इसके साथ साथ जो चाइना और इंडिया कोलैबोरेशन और कॉपरेशन कर रहे हैं वो ब्रिक्स में भी कर रहे हैं। ब्रिक्स में वो एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स में इंडिया और जो चाइना है वो एक तरह से फाउंडिंग मेंबर्स बताए जाते हैं इसकी, और उसमें तकरीबन $2 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है इन दोनों कंट्रीज़ की है। फिर 1/3 पॉपुलेशन है जो कि पूरी दुनिया की ब्रिक्स में शामिल है। तो चाइना और इंडिया का ब्रिक्स में डी-डॉलराइजेशन की एक पॉलिसी थी कि डॉलर की वैल्यू को कम करके जो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से एक नई करेंसी ईजाद करना कि जो अमेरिकन हेजमनी है डॉलर की सूरत में, उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर वो मिलकर कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना के है उसकी प्रॉक्सी में इंडिया ने अपना IMEC का भी आगाज़ किया हुआ है। तो इस चीज़ से एक तो ज़ाहिर होता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन इंडिया की ये जो मूव है चाइना के ब्लॉक की तरफ अलाइन होने की, ये एक फ्रस्ट्रेशन में ली गई मूव है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल ही इररेलेवेंट होता जा रहा था। स्पेशली मई के वॉर के बाद अमेरिका पर उनको बड़ा घमंड था और अमेरिका ने वो घमंड सारा तोड़ दिया। जिस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिकन पॉलिटिशियंस, अमेरिकन सेनेट के मेंबर्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने दी, उसके बाद तो ये साबित हो गया था कि अब देयर इज़ नो मोर गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और दूसरी तरफ चाइना से आप पहले ही आइसोलेट थे, तो फिर जो दो बड़ी पावर्स हैं अमेरिका से भी आइसोलेट और चाइना से भी आइसोलेट, तो उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए इंडिया ने ये मूव तो ली है चाइना के साथ करीब होने की। लेकिन इंडिया को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना के साथ कभी भी आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आपको चाइना बहुत अजीज़ हो रहा है, लेकिन 2025 की मई की वॉर में इसी चाइना के जो जहाज़ थे उन्होंने आपके रफ़ाइल जहाज़ गिराए थे। इसी चाइना की टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिकल सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल थी, और उसी के बिहाफ पर पाकिस्तान ने इस जंग में जिस तरह आपको पूरी दुनिया में रुस्वा किया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या चाइना और इंडिया कि जो ये आर्टिफिशियल फ्रेंडशिप है ये सस्टेन कर भी सकेगी या नहीं। और अभी तक तो हम इसको फ्रेंडशिप कह भी नहीं सकते, ये तो सिर्फ वन साइडेड वो लवर्स की स्टोरी है कि वन साइडेड तौर पर इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब क्या कोऑपरेशन चाइना भी दिखाता है या नहीं दिखाता, ये देखने वाली सूरत हाल होगी।